बस एक शर्त थी, जो ये बता दे कि ये खाल किस जानवर की है। राजा अपनी बेटी की शादी उसी से कर देगा। पहला आदमी आया, उसने खाल को ध्यान से देखा, आत्मविश्वास के साथ अपना जवाब दे दिया। गलत। ये सुनते ही राजकुमारी ने राहत की सांस ली। आखिर वह एक शाही बेटी थी। दूसरा प्रतियोगी आगे बढ़ा। ये पहले से ज्यादा समझदार लग रहा था। उसने जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला, खाल को बारीकी से देखा और फिर राजा के सामने अपना जवाब रखा। लेकिन नतीजा फिर भी गलत। राजकुमारी के चेहरे पर एक बार फिर सुकून लौट आया। अब तीसरा उम्मीदवार आया, पड़ोसी राज्य का राजकुमार, जवान, सुंदर और बेहद सभ्य, बिल्कुल राजकुमारी की पसंद। राजकुमारी ने तुरंत प्रतियोगिता रुकवाना चाहा ताकि पिता से सही जवाब निकलवाकर चुपके से राजकुमार तक पहुंचा दे, लेकिन राजा न्यायप्रिय था। उसने किसी को भी धोखा देने की इजाजत नहीं दी। राजकुमार ने जवाब दिया। राजकुमारी ने उम्मीद भरी नजरों से पिता की ओर देखा और अगले ही पल फैसला आ गया। गलत। राजकुमारी अभी मायूसी से संभली भी नहीं थी कि अचानक भीड़ चीरता हुआ एक जंगली आदमी अंदर आ गया। सैनिकों ने तुरंत उसे रोकना चाहा, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर इजाजत दे दी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में हर इंसान को हिस्सा लेने का अधिकार था। राजा को पूरा यकीन था, जब इतना पढ़ा लिखा राजकुमार भी जवाब नहीं दे सका तो जंगल में रहने वाला यह आदमी क्या ही कर लेगा। लेकिन वह एक बात भूल गया था, जंगल में रहने वालों की सूंघने की ताकत कुत्ते से भी ज्यादा तेज होती है। जंगली आदमी ने बस एक बार खाल सूंघी और तुरंत बोल उठा, ये पिस्सू की खाल है। ये सुनते ही राजा के चेहरे का रंग बदल गया। असल में यह जंगली आदमी सालों से गुफा में रह रहा था, रोज पिस्सुओं के साथ सोता था और इस गंध को कभी गलत नहीं पहचान सकता था। राजकुमारी यह सुनकर टूट गई। महल की छत की ओर भागी, अपनी जान देने के इरादे से, लेकिन राजा ने उसे रोक लिया। अपनी शान और वादे को बचाने के लिए उसे फैसला मानना ही पड़ा। लेकिन सवाल ये था, इतनी बड़ी खाल आखिर एक पिस्सू की कैसे हो सकती है? असल राज यहीं से शुरू होता है। राजा को अजीबो गरीब जानवर पालने का शौक था। एक दिन उसने सुई से अपनी उंगली चुभोई और एक छोटा सा पिस्सू उस पर बैठा दिया। पिस्सू जख्म की तरफ बढ़ा और राजा का खून पीने लगा। दिन बीतते गए। राजा ने राजकाज तक छोड़ दिया। पिस्सू के लिए शाही कमरा, सोने की बग्घी, बेहतरीन मांस और दिन रात की सेवा। और फिर वो छोटा सा पिस्सू गाय जितना बड़ा हो गया। लेकिन इतना बड़ा शरीर उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। वैद्य को बुलाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिस्सू मर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा ने उसकी खाल उतरवाई और उसी खाल से एक नई प्रतियोगिता रख दी। उसे यकीन था कि अब कोई भी इंसान यह राज नहीं जान पाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वही जंगली आदमी एक बार फिर आया और आसानी से सही जवाब दे गया। और यूं राजकुमारी को उस जंगली आदमी के साथ जंगल में जिंदगी बितानी पड़ी।